नमस्कार दोस्तों, कलर्स ऑफ सिलवानी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस व्लॉग में हम आपको दर्शन कराएंगे मां बगलामुखी के प्रसिद्ध धाम के, जानेंगे यहाँ की खासियत और आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं और क्यों ये जगह इतनी चमत्कारी मानी जाती है। बगलामुखी धाम दोस्तों मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के नलखेड़ा नगर में स्थित है। बगलामुखी धाम नलखेड़ा की दोस्तों उज्जैन से दूरी है 90 किलोमीटर, इंदौर से 140 किलोमीटर और भोपाल से 200 किलोमीटर। आइए आपको बताते हैं आप बगलामुखी धाम नलखेड़ा कैसे पहुँच सकते हैं। बात करें बस सर्विस की तो उज्जैन और इंदौर से नियमित बस सेवा आपको नलखेड़ा बगलामुखी धाम के लिए प्रतिदिन मिलने वाली है। साथ ही बात करें ट्रेन की तो यहाँ का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन उज्जैन जंक्शन है। यहाँ से आप प्रतिदिन बस और टैक्सी के माध्यम से बगलामुखी धाम नलखेड़ा पहुँच सकते हैं। बात करें हवाई यात्रा की तो सबसे निकटतम एयरपोर्ट इंदौर एयरपोर्ट रहने वाला है। तो दोस्तों ये थी बगलामुखी धाम की शुरुआती जानकारी। अब आगे इस ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे बगलामुखी धाम मंदिर का रहस्य, यहाँ पर होने वाले पूजन एवं हवन की संपूर्ण जानकारी, मंदिर प्रांगण का अनुभव और उसी के साथ साथ यहाँ की व्यवस्थाएं। तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आइए चलते हैं। सभी आए हुए मंदिर में भक्तों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। माँ बगलामुखी की सभी पर कृपा बनी रहे। यह जो मंदिर है पौराणिक काल मंदिर है, महाभारत कालीन मंदिर है और 5000 वर्ष पुराना यह मंदिर है। 10 महाविद्याओं में से अष्टम महाविद्या बगलामुखी यहाँ पर विराजमान है। यहाँ कई प्रकार के तंत्र विधान वाले अनुष्ठान, हवन, पूजन, आकर्षण, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, कई प्रकार की क्रियाएं होती है। शत्रुओं को स्तंभन करने के लिए पूजाएं होती है। पौराणिक काल का मंदिर है। भगवान कृष्ण के द्वारा निर्देश के अनुसार पांडव आए थे और यहाँ उन्होंने 36 दिन तक यज्ञ किया। यहाँ पीछे उनका निवास है पांडव का, और सभी विप्र देवता पौराणिक काल बगलामुखी मंत्र द्वारा यहाँ अनेक प्रकार के यज्ञ करवाते हैं। माँ बगलामुखी का मंदिर भारतवर्ष में यहाँ पर जो है नलखेड़ा में ये 8वां स्थान है। अज्ञातवास पांडवों का हुआ था। अज्ञातवास के समय पांडव यहाँ पर आए थे, अपना जप तप अपना यज्ञ पूर्ण करके और विजयश्री का आशीर्वाद माँ बगलामुखी से प्राप्त किया था। माँ बगलामुखी के चारों तरफ 4 शमशान है। शमशान के मध्य में माँ विराजमान है। हर जगह देखने को मिलता है कि हर देवी स्थान पर एक भैरव रहते हैं, लेकिन बगलामुखी में 2 भैरव निवास करते हैं। बगलामुखी के जस्ट सामने हनुमान जी का मंदिर है। दक्षिण दिशा पर भगवान कृष्ण का मंदिर है, विराजमान है। यहाँ पर हवन होता है, अनुष्ठान होते हैं। यजमान की शक्तियों के मान से 1.25 लाख जाप करवा सकते हैं, 36,000 जाप करवा सकते हैं या हवन करवा सकते हैं। हवन भी 3 प्रकार का हवन होता है। विशेष हवन होता है, महाविशेष होता है और महाविशेष होता है। ऐसे 3 प्रकार के यहाँ हवन किए जाते हैं। यहाँ पर शत्रुओं पर विजय, चुनाव में राजनीतिक क्षेत्र में विजयश्री का आशीर्वाद लेने के लिए कई यहाँ पर जो बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पर आती है। आज भी गौतम गंभीर जी जो क्रिकेटर है वो पर भी आए थे। सुबह 8 बजे उनका हवन पूजन हुआ। माताएं हर जो यहाँ आता है माता के दरबार में सभी की मनोकामना माँ बगलामुखी पूर्ण प्रदान करती है। जय माता की, माता की जय। आप देख पा रहे हैं ये साक्षात माँ बगलामुखी का मंदिर है। ये 10 महाविद्याओं में से 8वें नंबर की बगलामुखी है और जो 51 शक्तिपीठ है उसमें से नहीं है। ये यहाँ का दोस्तों आप शेड देख सकते हैं। ये भक्तों की लाइन यहाँ पर लगी हुई है और पूर्ण व्यवस्थित शेड ये भक्तों के लिए लगाया गया है। यहाँ से मंदिर का एंट्री गेट है और सामने आप जो मंदिर देख रहे हैं वहाँ पर माता जी विराजमान है।
माँ बगलामुखी के यज्ञ चल रहे हैं। यह अपने शत्रु पर विजय प्राप्ति, कोर्ट केस में विजय प्राप्ति के लिए, अपने समस्त मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए बगलामुखी के यज्ञ यहाँ पर हो रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई प्रकार के यज्ञ हैं, सबकी कामनाएं अलग अलग भक्त लेकर आते हैं और अनेक अनेक प्रकार के यहाँ यज्ञ होते हैं। भगवती बगलामुखी साक्षात यहाँ विराजमान है और पांडवों को जैसे उन्होंने विजय श्री का आशीर्वाद दिया था, यहाँ सभी जजमानों को, भक्तों को विजय श्री का आशीर्वाद मिलता है और मनोकामना सिद्धि होती है। यहाँ लाल मिर्ची के यज्ञ, बड़ी यज्ञशाला बनी हुई है, वहाँ लाल मिर्ची के यज्ञ होते हैं। जय माँ बगलामुखी। ये जो आप नदी देख रहे हैं, ये नदी का नाम है लखुंदर नदी। लक्ष्मणा नदी के नाम से भी यह प्रचलित है। पौराणिक काल महाभारत कालीन यह नदी है। यहीं बैठकर पांडवों ने यज्ञ किया था। यज्ञ की परंपरा है, यज्ञ चलते आ रहे हैं। यज्ञ यहाँ अग्नि जो चल रही है वो कभी भी बुझती नहीं है। अग्नि साक्षात भगवती का स्वरूप माना गया है। अग्नि के कई रूप हैं, जैसे 10 महाविद्याओं में से अनेक प्रकार की यहाँ पूजा होती है। काली, तारा, छिन्नमस्तिका, भुवनेश्वरी, साक्षात बगलामुखी यहाँ पर विराजमान है। ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये नदी के समक्ष बैठकर पांडवों ने यज्ञ किया था, जो 36 दिन तक चला था। वो महाभारत पर कौरव पांडवों में युद्ध हुआ, तब उनको विजय श्री का आशीर्वाद मिला। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ साक्षात भैरव महाराज विराजमान है। ये उसी समय का मंदिर है, पौराणिक काल का मंदिर है। यहाँ हर मंदिर पे एक भैरव महाराज का स्थान होता है, लेकिन यहाँ 2 भैरव महाराज हैं। वह बगलामुखी के भैरव हैं, ये काली के भैरव हैं। ये साक्षात यहाँ विराजमान है। इनकी पूजा अर्चना करने से कई प्रकार के संकट टल जाते हैं। भैरव महाराज की कृपा सब पे बनी रहे, बगलामुखी की कृपा सब पर बनी रहे। बगलामुखी माता की जय। जी हाँ दोस्तों, अभी हम खड़े हुए हैं बगलामुखी माता मंदिर नलखेड़ा में। और आइए दोस्तों, आपको यहाँ की कुछ जानकारियां मैं आपको बता देता हूँ। सुबह 6:30 बजे माता जी के पट खुलते हैं और 7 बजे तक यहाँ पर आरती होती है। 7 बजे से 11 बजे तक यहाँ पर दर्शन और यज्ञ की जो प्रक्रिया रहती है वो शुरू हो जाती है। 11 बजे माता जी का विश्राम हो जाता है दोस्तों। उसके बाद दोपहर के समय के बाद कुछ समय पश्चात यहाँ पर फिर से दर्शन खुलते हैं और शाम के 7 से 7:30 बजे तक यहाँ पर आरती प्रारंभ होती है। अपन की प्रक्रिया दोस्तों चलती रहती है। जय माता की। जय माता की। माता जी क्या, जिसको भी भंडारा कराना है या दान देना है तो QR कोड लगा है और मंदिर समिति की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं मिलती हैं। आपको जो चाहिए भंडारे के लिए सामान वगैरह जो भी लग रहा है वो आप ला के दे दो, और बर्तन भांडे जो भी टेंट हाउस का सामान वगैरह जो भी लग रहा है तो सारा यहाँ से मंदिर से मिलता है और मंदिर समिति पूरी मदद करती है। जय माता की। ये मंदिर समिति का हॉल है, यहाँ पर भंडारा भी होता है और इधर साइड में भोजन भी बनता है। यहाँ पे प्रसादी वितरण भी की जाती है। सभी लोग यहाँ बैठकर प्रसादी पा सकते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ की। सारे दोस्तों, भंडारा करवाने के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो कि मंदिर समिति का ही एक हॉल है। यहाँ पर ये भंडारा पूर्ण होता है। तो किसी भी प्रकार के भंडारे के लिए या अन्य किसी चीज के लिए आप यहाँ दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, इधर पे कार पार्किंग एरिया पूरा बना हुआ है। सामने आप देख सकते हैं शॉप्स बनी हुई हैं अलग अलग, और वहीं पूजन भक्ति भंडार के सामान की भी दुकान यहाँ पर है। ये आप सामने देख सकते हैं। ये कार पार्किंग के बाद दोस्तों ये भोजन हॉल से यहाँ से आप सीधे जाएंगे और यहाँ से आप राइट लेंगे तो आप पहुँच जाएंगे जो फ्री टॉयलेट सुविधा मंदिर समिति द्वारा बनाई गई है वहाँ पर। यहाँ पर पुरुष स्नान घर है, पुरुष शौचालय है, यहाँ पर महिला शौचालय है। सेपरेट व्यवस्था यहाँ पर करी गई है ताकि भक्त लोग परेशान ना हो और अच्छे से स्नान वगैरह कर दर्शन कर पाएं। तो दोस्तों यह थी बगलामुखी धाम से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। आशा करते हैं हमने आपको संपूर्ण जानकारी बताने का प्रयास किया। और दोस्तों आज हमने दर्शन किए बगलामुखी धाम के। यहाँ की शक्ति सच में अद्भुत है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो जल्दी ही मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रेवल ब्लॉग में, जिसमें हम आपको ले जाने वाले हैं ऋषिकेश।